तो नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी। आज हम लोग इस अपनी सीरीज में आर्थिकी पढ़ेंगे। तो आर्थिकी में हमारी पहली न्यूज़ है कि एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा सिक्किम में बिजली आपूर्ति के लिए ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं कि एडीबी ने सिक्किम में बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता, गुणवत्ता और लचीलेपन को बढ़ाने के लिए आधुनिकीकरण में मदद करने के लिए 148.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। अब इतना इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, सीधा यही प्रश्न पूछा जाएगा कि एडीबी ने हाल ही में किसे इतने रुपए की मंजूरी दी है, तो सिक्किम को दी है। ठीक है, अब थोड़ा एशियाई डेवलपमेंट बैंक के बारे में जानते हैं, एशियाई विकास बैंक के बारे में। तो इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। इसमें कुल जो है 68 जो है देश शामिल हैं, और जिसमें से 49 जो है एशियाई देश हैं। इसके अध्यक्ष कौन हैं, तो मासात्सुगु, इनका नाम याद रखिएगा, मासात्सुगु असाकावा। कहाँ के हैं ये? जापानी नाम है, इसलिए थोड़ा उल्टा पुल्टा है, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय फिलीपींस के मनीला में है। मनीला के मांडलुयांग एक जगह है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है। अगली न्यूज़ है हमारी कि चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है। आर्थिक थिंक टैंक जो है, इसका नाम है ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में 118.4 अरब डॉलर के द्विपक्षीय वाणिज्य व्यापार के साथ चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार के रूप में उभरा है। मतलब सीधा सा कहना है कि अभी तक हमारा आयात और निर्यात, हमारा मंगाना और बेचना कुल मिलाकर अमेरिका में सबसे ज़्यादा होता था। लेकिन अब अमेरिका को, पहले चीन से होता था, बीच में अमेरिका आ गया था, लेकिन अब अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। किसने? चीन ने। अब चीन के साथ हमारा आयात निर्यात सबसे ज़्यादा होता है। कह रहा है कि वित्त वर्ष 23-24 में भारत और अमेरिका के बीच व्यापार जो लगभग 118.3 बिलियन डॉलर का हुआ था। उसके बाद कह रहा है 21-22 और 2022-23 के दौरान अमेरिका भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था। रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में चीन को भारत का निर्यात 8.7% बढ़कर 16.67 अरब डॉलर हो गया है। मतलब कुछ बढ़ा है, 8% जो है। अब जो है लगभग 16.67 अरब डॉलर जो है भारत निर्यात करता है चीन को। ठीक है, जिन क्षेत्रों में भारत का निर्यात बढ़ा है उसमें लौह अयस्क, सूती धागा, कपड़े, हथकरघा, मसाले, फल और सब्जियां, प्लास्टिक जैसी वस्तुएं शामिल हैं। इस अवधि में चीन से भारत द्वारा किए जाने वाला आयात, मतलब जो चीन से भारत मंगाता है, वह भी 3.24% बढ़ करके 101.7 अरब अमेरिकी डॉलर हो गया। सोचिए, बेचते हम इनको कितना है? लगभग 16 अरब डॉलर। खरीदते इनसे कितना है? 101 अरब डॉलर। तो कितना महंगा हमको पड़ता है, लेकिन फिर भी खरीदते हैं। ठीक है, तो अगली न्यूज है कि भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया है। भारत ने 2023-24 में इतना निर्यात किया है कि पिछले वर्षों में रिकॉर्ड बन गया है। तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत ने वित्तीय वर्ष 23-24 में 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिकॉर्ड दर्ज किया है। यह जो रिकॉर्ड है 2022-23 में कुल निर्यात, मतलब इसका 776 हुआ था, अब 778 हो गया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत बढ़ा है, तो रिकॉर्ड बन गया है। वित्त वर्ष 23-24 में चीन, रूस, इराक, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस, इराक, यूएई और सिंगापुर समेत कई देशों में भारत का निर्यात काफ़ी बढ़ गया है। इसमें यूके, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका भी शामिल हैं। कुल आयात की बात करें तो 898 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 853 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। ये अच्छी न्यूज़ है कि हम लोग मंगाते थे 898 बिलियन डॉलर, लेकिन अब मंगा रहे हैं 853 बिलियन डॉलर। तो आगे देखें तो व्यापार घाटा की बात करें तो
121.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घट करके अब लगभग 75.6 बिलियन डॉलर हो गया है। अगली न्यूज है कि मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल का निर्यात किया गया। इसके बारे में विस्तार से बढ़ते हैं। हाल ही में जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार केंद्र सरकार ने मॉरिशस को 14,000 टन गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात को मंजूरी दे दी है। जुलाई 2023 में विशेष रूप से घरेलू कीमतों पर अंकुश लगाने और घरेलू खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैर बासमती सफ़ेद चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मतलब कुछ ऐसी स्थितियां आ गई थी कि प्रतिबंध लगाना पड़ गया था भारत सरकार को। तो भारत सरकार ने मॉरिशस को लगभग 14,000 टन गैर बासमती चावल की निर्यात की मंजूरी दे दी है। अगली न्यूज है हमारी, भारत 5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाला 5वां देश बन गया है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। तो 23 मई 2024 को BSE, जिसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है, में सूचीबद्ध सभी कंपनियों का मार्केट कैप लगभग 5.05 ट्रिलियन डॉलर, रुपए में कितना होगा तो 420.22 लाख करोड़ रुपया होगा। इतना बढ़ गया है। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, मतलब 4 देश भारत से आगे हैं। अमेरिका, चीन, जापान, हांगकांग, 5वें स्थान पर भारत आ गया है, जिसका बाजार पूंजीकरण 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर गया है। अब थोड़ा BSE के बारे में पढ़ते हैं, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, याद रखिएगा। यह भारत एवं एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज भी है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है, आप ये भी ध्यान में रखिएगा। अगली न्यूज है कि श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन की आपूर्ति। 100 ऑक्टेन, ऑक्टेन क्या होता है तो ऑक्टेन तेल को मापने की एक इकाई होती है, ठीक है। 18 मई को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने श्रीलंका को 100 ऑक्टेन प्रीमियम ईंधन XP100, जिसका नाम रखा गया है, कि अपनी पहली खेप को निर्यात किया है। यह उत्पाद प्रीमियम हाई एंड वाहनों के लिए तैयार किया गया है। मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट पर शिपमेंट को हरी झंडी दिखाते हुए इंडियन ऑयल के निदेशक ने कहा कि यह तीसरी बार है जब कंपनी किसी उत्पाद को विदेश ले जा रही है। मतलब तीसरी बार किसी उत्पाद को विदेश में भेजा जा रहा है। एंटी नॉक गुणों के साथ यह डिजाइन किया गया। मतलब एंटी नॉक, मतलब नॉक माने आवाज़ कम होगी, ठीक है, तो डिजाइन किया गया है। यह इंजन प्रदर्शन को बढ़ाने, तेज गति, सुगम चालन और बेहतर ईंधन अर्थव्यवस्था के लिए विकसित किया गया है। अगली न्यूज है कि भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल सेसम, ये क्या है विस्तार से देखते हैं। 7 मई 2024 को पाइन लैब्स ग्रुप की एक अग्रणी भारतीय फिनटेक कंपनी, जिसे सेतु कहा जाता है, ने भारत के पहले लार्ज लैंग्वेज मॉडल का अनावरण किया है। इसे सेसम नाम दिया गया है। यह विशेष रूप से बैंकिंग, जो वित्तीय सेवा, बीमा, इन सब क्षेत्रों के लिए इसको डिजाइन किया गया है। बात करें तो इसे सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से, सर्वम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस याद रखिएगा, के सहयोग से इसका निर्माण किया गया है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर आपके काम का रहा हो तो लाइक करिएगा, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो जो है शेयर करिएगा। और जिन लोगों की इसकी PDF चाहिए उनको मैं बता दूं कि मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा, आप उस ग्रुप में जुड़ जाइए। प्रतिदिन का जो है PDF उसमें भेज दिया जाएगा। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।